बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ताहिर महमूद राव। तो स्टूडेंट आज हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 4 केमिस्ट्री सेकेंड ईयर न्यू बुक चैप्टर 17 लेक्चर 4। तो टॉपिक स्टूडेंट हमारा है आज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ सेकेंड ए। तो हमारे जो सेकेंड है ना, ग्रुप सेकेंड ए ग्रुप के हमने देखने हैं कि नाइट्रेट्स और जो कार्बोनेट्स होते हैं उनकी थर्मल डिकम्पोजिशन किस तरह से होती है और कौन जो है आराम से डिकम्पोज हो जाता है और कौन आराम से नहीं होता। तो सबसे पहले देखते हैं हेडिंग में क्या क्या बातें हैं। पहले यहाँ पे कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स, तो ये क्या चीज़ें होती हैं। तो सेकेंड है कि अगर मैं कार्बोनेट लिखना चाहूँ तो इस तरह से होते हैं जी कार्बोनेट्स। सेकेंड है के बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट एंड रेडियम। ठीक है, तो ये हमारे पास है कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप सेकेंड है। तो इनकी हमने थर्मल डिकम्पोजिशन को स्टडी करना है। इधर नाइट्रेट्स, तो नाइट्रेट्स की बात करें तो नाइट्रेट्स जो हमारे पास होते हैं यह कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स ऑफ सेकेंड है। तो नाइट्रेट्स की बात करें तो नाइट्रेट्स ऑफ सेकेंड है ग्रुप। तो इसी तरह से बेरिलियम नाइट्रेट BeNO3 ट्वाइस ही आएगा। इसी तरह MgNO3 ट्वाइस मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, उसके बाद स्ट्रोंशियम नाइट्रेट एंड एट द एंड बेरियम नाइट्रेट। तो सो ये हमारे पास कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप सेकेंड है, ये हमारे पास नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप सेकेंड है। तो इनकी अब हमने देखनी है कि व्हाट इज देयर थर्मल डिकम्पोजिशन किस तरह से होती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, व्हाट इज मेंट बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है थर्मल डिकम्पोजिशन की। थर्मल डिकम्पोजिशन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर अ सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड होता है थर्मल डिकम्पोजिशन में, वो जो सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस, उसको हम 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में जो है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं। और कब, व्हेन हीटेड, सबसे पहले हीटेड। तो हम हीट करेंगे, किसी सिंगल कंपाउंड को हीट करें और वो 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाए, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड थर्मल डिकम्पोजिशन जो है ये क्या है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि हमें हीट यानी एनर्जी प्रोवाइड करनी है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो कंपाउंड जो डिकम्पोज होगा। तो हम कहेंगे कि थर्मल डिकम्पोजिशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, अब इसको वन बाय वन देखते हैं। पहले हम देखते हैं कार्बोनेट्स के बारे में, फिर हम देखेंगे नाइट्रेट्स को। तो पहले कार्बोनेट्स को देखते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ सेकेंड ए। तो उसमें कार्बोनेट्स किस तरह डिकम्पोज होते हैं, इस तरह से। जनरल अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो MCO3, M मतलब यानी मेटल, मेटल कार्बोनेट, उसे हीट करेंगे तो मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा मेटेलिक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो ये भी सॉलिड होता है मेटल कार्बोनेट, मेटेलिक ऑक्साइड ये भी सॉलिड, और ये आपके पास गैस बनेगी CO2 गैस। तो ये जनरल रिएक्शन है। अब हम लिखते हैं रिएक्शंस। तो BeCO3 बेरिलियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो बेरिलियम ऑक्साइड और साथ में CO2 गैस बनती है। तो इधर सेम पैटर्न से आप बाकी तमाम रिएक्शंस लिख सकते हैं। बेरिलियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2। इसी तरह आप नेक्स्ट चलें, कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। सेम पैटर्न में कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और CO2। तो इसी तरह अगर आप बेरियम को करें, बेरियम कार्बोनेट हीट करें तो बेरियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो ये स्वयं रिएक्शंस हैं कि कैसे आपके सेकेंड ए के जो कार्बोनेट्स हैं वो हीट करने पे क्या प्रोडक्ट मिलती है, किस तरह वो डिकम्पोज होते हैं। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन। अब हमने ये देखना स्टूडेंट्स कि जब ये इनकी क्या है, इनमें थर्मल स्टेबिलिटी का क्या ट्रेंड है, यानी कौन सा कार्बोनेट थर्मली स्टेबल है
और कौन सा कार्बोनेट जो थर्मली कम स्टेबल है, कौन सा कार्बोनेट थर्मली ज़्यादा स्टेबल। तो उसे यहाँ पे देखते हैं हम, ये देखें, ये हमने लिखा है कार्बोनेट्स ऑफ सेकेंड है। तो उसमें होता क्या, थर्मल स्टेबिलिटी हम कहेंगे इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, तो डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होगी जी, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। इसका प्रूफ स्टूडेंट हमारे पास वैल्यूज है, हम यहाँ देखें टेबल बना हुआ है इसकी वैल्यूज का। तो ये कार्बोनेट्स की हम देख रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए हम, बेरिलियम कार्बोनेट है ये 250 सेंटीग्रेड पे डिकम्पोज होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है 540 सेंटीग्रेड पे डिकम्पोज होगा। कैल्शियम कार्बोनेट 900 सेंटीग्रेड पे डिकम्पोज होगा। स्ट्रोंशियम कार्बोनेट जो है 1289 सेंटीग्रेड पे डिकम्पोज होगा। और इस तरह बेरियम कार्बोनेट जो है 1360 सेंटीग्रेड पे डिकम्पोज। तो उसमें जो डीकम्पोजिशन टेम्परेचर है ये हमें क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आपका जो BaCO3 है ना, इनमें बेरियम कार्बोनेट जो है, इन 5 की अगर बात करें तो बेरियम कार्बोनेट जो है उसको सबसे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तोड़ने के लिए, डीकम्पोज करने के लिए। तो बेरियम कार्बोनेट सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल है और बेरिलियम कार्बोनेट को सबसे कम टेम्परेचर चाहिए तोड़ने के लिए, डीकम्पोज करने के लिए। तो बेरिलियम कार्बोनेट जो है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जहन में ये आएगा, ऐसा क्यों है, वाई बेरियम कार्बोनेट इज द मोस्ट थर्मली स्टेबल और वाई बेरिलियम कार्बोनेट इज द लीस्ट। और हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी विल इंक्रीज, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसकी वजह क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट होता ये है स्टूडेंट की एक तो चार्ज डेंसिटी होता है उसमें चार्ज टू साइज रेशो। तो अगर हम कहें चार्ज है, चार्ज ज़्यादा हो तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, चार्ज कम हो तो चार्ज डेंसिटी कम होगी। तो चार्ज और चार्ज डेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है और साइज़ के साथ चार्ज डेंसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। साइज़ कम होगा अगर किसी आयन का, तो साइज़ अगर छोटा होगा, साइज़ कैटायन का, यहाँ पे कैटायन की हम बात करेंगे क्योंकि एनायन तो सेम है ना, कार्बोनेट, नाइट्रेट, तो एनायन तो सेम है, तो वो तो कांस्टेंट है। तो बेसिकली कैटायन का साइज़ यहाँ पे डिपेंड, उस पर चीज़ें डिपेंड करें कैटायन के साइज़ पे। तो अगर साइज़ ऑफ कैटायन स्मॉल है तो उस कैटायन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी और अगर साइज़ जो है उसका लार्ज साइज़ है कैटायन का तो साइज़ ज़्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी कम होगी। तो ये आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज टू साइज रेशो। उसके बाद स्टूडेंट एक चीज़ और आप ध्यान में रखेंगे कि आपके पास होता है चार्ज डेंसिटी। तो जो चार्ज डेंसिटी है ना, चार्ज डेंसिटी, जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होती है किसी कैटायन की, आयन की, उतनी ज़्यादा उसमें एबिलिटी होती है, उतनी ज़्यादा उसमें पोलराइजिंग पावर होती है। क्या चीज़ होती है, पोलराइजिंग पावर, कि वो साथ वाला जो आयन है उसको पोलराइज करे। और जब कोई कैटायन जो है साथ वाले आयन को पोलराइज करेगा तो वो उसके अंदर बॉन्ड्स को वीक कर देगा। तो चार्ज डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो उस आयन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। और जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी किसी भी अपना कैटायन की, जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ज़्यादा वो आयन को पोलराइज करेगा और उसके अंदर वो बॉन्ड्स को वीकनेस करेगा। तो सर अगर यहाँ की बात करें, यहाँ पे कौन है, कार्बोनेट, तो होता क्या है, अगर आपके पास ये आपके पास है कैटायंस जो है आपके पास किस नेचर के, M+2, तो इन सब कैटायंस के पास +2 चार्ज है, +2 और ये कार्बोनेट में -2। तो ये आपके पास M+2 टाइप के ये आपके पास कैटायंस है। तो अब ये कैटायंस है आपके पास, अब इसमें चार्ज तो सबका सेम है, और लेकिन साइज़ डिफरेंट है। तो मैग्नीशियम का साइज़ छोटा है और बेरियम का साइज़ बड़ा है। तो अगर हम मैग्नीशियम और बेरियम को कंपेयर करें तो मैग्नीशियम और
बेरियम को कंपेयर करें तो मैग्नीशियम का क्या है, मैग्नीशियम का साइज जो है छोटा है तो उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर मैग्नीशियम की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो मैग्नीशियम में पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। तो अगर मैग्नीशियम में पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो ये जो है ये कार्बोनेट में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्या कर देगा, वीक कर देगा। और जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक हो जाएगा कार्बोनेट के अंदर तो वो कार्बोनेट जल्दी से टूट जाएगा, जल्दी से डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये है सिनेरियो यहाँ पे। तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा तो उस कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, और जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतने ज़्यादा पोलराइज करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा चीज़ों को, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को और बॉन्ड्स को वीकन्स करेगा। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक हो जाएगा तो वो जल्दी से चीज़ डिकम्पोज हो जाएगी। तो सर यहाँ पर इसी चीज़ को कंपेयर किया गया। M+2 तमाम कैटायन M+2 टाइप है। अब यहाँ पे हमारी बुक में एग्जांपल है, उसमें हमारे पास है मैग्नीशियम, इनको कंपेयर किया हुआ। देखिए जो मैग्नीशियम वहाँ पर कैटायन है और साथ CO3 नेगेटिव कार्बोनेट, कार्बोनेट हमारा एनायन है। देख कार्बोनेट का साइज़ बहुत बड़ा होता है, रेडिकल है ये पॉलीएटॉमिक आयन है, रेडिकल है तो बिग साइज़, तो कार्बोनेट का बिग साइज़ है। अब आ जाए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का स्मॉल साइज़ है और बेरियम का साइज़ लार्ज है। तो अब देखिए दोनों में से आप बताएं किसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, मैग्नीशियम की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है या बेरियम की। तो स्टूडेंट देखिए चार्ज तो सेम है दोनों पे, तो चार्ज डेंसिटी का फैसला जो चार्ज नहीं करेगा। चार्ज मैग्नीशियम पे +2 है, चार्ज बेरियम पे भी +2 है, तो चार्ज तो सेम हो गया, तो चार्ज ने फैसला नहीं करना। तो चार्ज डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, फैसला कौन करेगा, साइज़। तो मैग्नीशियम का साइज स्मॉल है तो मैग्नीशियम की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, बेरियम का साइज जो है वो लार्ज है तो बेरियम की चार्ज डेंसिटी कम। तो सर आप देखें मैग्नीशियम की ज़्यादा है चार्ज डेंसिटी, तो मैग्नीशियम की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो मैग्नीशियम की पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा है। तो मैग्नीशियम ज़्यादा साथ वाले जो आपके पास एनायन है इसको ज़्यादा पोलराइज करेगा, ज़्यादा इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को पोलराइज करेगा, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पोलराइज होगा तो कार्बोनेट के अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक, और जिसकी वजह से मैग्नीशियम कार्बोनेट आराम से डिकम्पोज होता है एज कम्पेयर टू बेरियम कार्बोनेट। अब बेरियम कार्बोनेट में क्या सिनेरियो है, यहाँ पे मैग्नीशियम की निस्बत बेरियम का साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो चार्ज डेंसिटी कम है, चार्ज डेंसिटी कम होगी बेरियम की तो पोलराइजिंग पावर कम होगी, पोलराइजिंग पावर कम होगी तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को कम वीक करेगा बेरियम एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो इसलिए बेरियम की पोलराइजिंग पावर कम है तो वो कम वीक करेगा CO बॉन्ड को, तो डिकम्पोजिशन जो है इसकी मुश्किल हो जाएगी। तो इसी तरह स्टूडेंट हम अगर सबको देखें तो बेरिलियम सबसे छोटा है, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग बेरिलियम की है पोलराइजिंग पावर और सबसे कम बेरियम की। तो बेरिलियम जो है ज़्यादा वीकनेस करता है, ठीक है, लैटस को, बॉन्ड्स को कार्बोनेट में, और आराम से आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, जबकि BaCO3 ये मुश्किल से डिकम्पोज होता है। और इसका प्रूव आपके सामने ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इनका टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे ये कार्बोनेट्स डिकम्पोज होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखना है कॉन्सेप्चुअली कि ऐसा क्यों होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, और किसी कैटायन की जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ज़्यादा वो एनायन को पोलराइज करेगा, उसके अंदर बॉन्ड्स को वीकन्स करेगा, जिसकी वजह से उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये है रीजन यहाँ पे। दैट्स व्हाई हम कहते हैं व्हेन वी कम डाउन द ग्रुप फ्रॉम बेरिलियम कार्बोनेट टू बेरिलियम कार्बोनेट, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है, स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। ठीक हो गया, ये स्टूडेंट था हमारे पास टॉपिक कार्बोनेट्स। अब नेक्स्ट चलते हैं नाइट्रेट, अपना नाइट्रेट्स। तो इसमें बिल्कुल नाइट्रेट्स में थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप सेकंड है। तो इसमें नाइट्रेट्स में किस तरह से रिएक्शन होता है, ये बेरिलियम नाइट्रेट है, बेरिलियम नाइट्रेट है ये। तो बेरिलियम नाइट्रेट डिकम्पोज होता है तो क्या बनेगा, मेटालिक ऑक्साइड, बेरिलियम मेटल है तो बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड साथ में ब्राउन कलर की, किस कलर की होती है ये, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ब्राउन कलर की होती है, ये प्रोड्यूस होती है और साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तो तमाम सेकेंड ए के जो मेंबर्स हैं तमाम बिल्कुल सेम मैनर से रिएक्ट करेंगे। तो बाकी रिएक्शन अगर लिखना चाहें तो मैग्नीशियम का सेम, मैग्नीशियम नाइट्रेट है स्टूडेंट, मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉलिड, अगर इसको करें हम डिकम्पोज करें, हीट करना पड़ता है, तो हीट करेंगे तो क्या बनेगा, मेटालिक ऑक्साइड,
मैग्नीशियम ऑक्साइड बैलेंस के लिए 2 लगा दें, साथ में 4NO2 और साथ में O2। सिमिलरली कैल्शियम तो CaNO3 ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट है, इसको हीट करें, हीट करने पे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड 2 + 4NO2 ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और साथ में O2 बनेगा। नेक्स्ट इसी तरह स्ट्रोंशियम नाइट्रेट को हीट करें तो क्या होगा, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड प्लस आपके पास 4NO2 और साथ में, तो इसी तरह बेरियम करें। तो सो ये आपके पास रिएक्शंस हैं कि किस तरह आपके पास नाइट्रेट्स जो हैं सेकेंड ए के नाइट्रेट्स किस तरह हीट करने पे डिकम्पोज होते हैं और कौन सी हमें प्रोडक्ट्स जो हैं हासिल होती हैं। अब नेक्स्ट सेम क्वेश्चन स्टूडेंट, आप जब नाइट्रेट्स में भी जब आप डाउन द ग्रुप आएंगे, नाइट्रेट्स में भी जब आप डाउन द ग्रुप आएंगे, बेरिलियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट, व्हेन यू कम डाउन द ग्रुप, आप डाउन द ग्रुप आएंगे टॉप टू बॉटम, तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। क्या इंक्रीज होगी, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज होगी स्टूडेंट, तो यहाँ पे बिल्कुल जैसे कार्बोनेट का जो सेम कॉन्सेप्ट है, कार्बोनेट्स में जो आपने कॉन्सेप्ट देखा, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे नाइट्रेट्स में सेम कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। यहाँ पे सेम साइज छोटा है, बेरिलियम का साइज छोटा है, मैग्नीशियम का और बड़ा हो जाएगा, कैल्शियम का और बड़ा, स्ट्रोंशियम का और बड़ा साइज होगा, बेरियम का और। तो जैसे जैसे कैटायन का साइज बड़ा होता जाएगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर जो है कम होती जाएगी, क्योंकि उसकी चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी। ये चार्ज डेंसिटी कम होगी, साइज बड़ा होगा तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी। अगर पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड को वीकनेस करने की एबिलिटी कम हो जाएगी और आपका वो जो है लैटिस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। लैटिस स्ट्रॉन्ग होगी तो ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको डिकम्पोज करने के लिए। जब ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा डिकम्पोज करने के लिए तो समझे वो चीज़ थर्मली स्टेबल है। तो अगर किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब थर्मली स्टेबल है। और अगर किसी कंपाउंड को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए कम टेम्परेचर देना पड़ रहा है, ठीक है, तो समझे वो चीज़ थर्मली अनस्टेबल है, लेस स्टेबल है। तो बिल्कुल बिल्कुल सेम मैनर में नाइट्रेट्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया जी। तो साइज पे डिपेंड है, चार्ज डेंसिटी को देखना, चार्ज डेंसिटी किस कैटायन में चार्ज डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी और वो फिर बॉन्ड्स को वीकेंस करेगा। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं उसके अंदर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड होते हैं जो वीक होते हैं आपके नाइट्रेट के केस में। तो ये था स्टूडेंट बिल्कुल सेम सिनेरियो, तो रिएक्शंस याद करेंगे और सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी, जो कार्बोनेट का वही नाइट्रेट का। अब देखते हैं स्टूडेंट कुछ एप्लीकेशन है इसकी। ये जो हमने भी टॉपिक पढ़ा है थर्मल स्टेबिलिटी या थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो शायद अगर आपको पता लग जाता है ना कि आपके पास क्या वैल्यूज़ हैं, क्या टेम्परेचर हैं, किस टेम्परेचर पे कंपाउंड थर्मली डिकम्पोज हो रहा है, तो टेम्परेचर की अगर आपके पास नॉलेज है कि किस टेम्परेचर पे कंपाउंड्स आपके थर्मली डिकम्पोज हो रहे हैं, तो उससे केमिस्ट को क्या फ़ायदा होता है। तो केमिस्ट कैन आइडेंटिफाई अननोन कंपाउंड्स। तो केमिस्ट जो होते हैं ना, जो केमिस्ट्री में काम कर रहे होते हैं लोग, साइंटिस्ट जो होते हैं केमिस्ट्री वाले, उन्हें केमिस्ट बोलते हैं। तो केमिस्ट जो होते हैं ना कैन आइडेंटिफाई अननोन कंपाउंड्स एंड कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट। तो इससे ना वो जो थर्मल डिकम्पोजिशन के वैल्यूज होते हैं, जो टेम्परेचर्स होते हैं, उन टेम्परेचर से केमिस्ट को ये आइडिया हो जाता है कि कौन सा आपके पास कंपाउंड है। वो अननोन कंपाउंड्स का अंदाज़ा लगा लेते हैं। इसी तरह वो कंपाउंड के अंदर स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं उनका भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। इधर स्टूडेंट जो आपके पास नाइट्रेट्स और कार्बोनेट्स की वैल्यूज़ हैं उनसे आपको आयनिक साइज का, चार्ज डेंसिटी का, थर्मल स्टेबिलिटी का आइडिया होता है। तो दीज आर द 2 एप्लीकेशंस, ये आपकी बुक में लिखी हुई हैं। तो से ये था हमारा टॉपिक। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है आपसे, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा सारा लिखना है, और यहाँ से आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट 2 चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। शॉर्ट में पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि बताएं जी वाई बेरिलियम कार्बोनेट इज थर्मली लेस स्टेबल एंड BaCO3 इज थर्मली हाई स्टेबल, मोर स्टेबल। तो किसी तरह से भी दो आपके पास कंपाउंड है, उनका कंपैरिजन पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो सर ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।